नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए दिन भर की खबरों पर जानकारी लेते हैं। खबर दिन भर में। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत एलजी सिन्हा के संबोधन से हुई। एलजी ने सत्र को भविष्य की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। भाजपा, पीडीपी और कांग्रेस चुनावी वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। एलजी ने स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने का दिया भरोसा। एलजी ने पारदर्शी शासन और जवाबदेही पर दिया जोर। शांति और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने के लिए सभी विधायकों से सहयोग मांगा। डेली वेजरों को लेकर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। कहा, डेली वेजरों के नेता एक पार्टी के कहने पर कर रहे बार बार प्रदर्शन। बोले, कमेटी बनी है और हम इन्हें पक्का करके ही लेंगे दम। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने विधायकों को दी चेतावनी। सदन में इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। बोले, शोर शराबे की बजाय गरिमा के साथ उठाएं जनता के मुद्दे। स्कीनायतू बोली, बजट में जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी पर ठोस फोकस नहीं। स्वास्थ्य ढांचे, नशाखोरी और कैंसर मामलों पर नीति हस्तक्षेप जरूरी। किसानों को राहत देने के लिए बजट में विशेष प्रावधानों की कमी। इरफान हाफिजुर बोले, विधानसभा के अंदर और बाहर हो रही तानाशाही। आज झूठ की राजनीति हो रही। बाई को बाई से लड़ाया जा रहा। स्टेटहुड छीन ली और रियासत के टुकड़े कर दिए। एलओपी सुनील शर्मा बोले, सरकार के बजट डॉक्यूमेंट से हुई निराशा। इनमें बेरोजगारी पर कुछ भी साफ नहीं। युवा वर्ग सहित हर वर्ग को इस डॉक्यूमेंट से हुई है निराशा। मंत्री सतीश शर्मा ने सभी निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। बोले, सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। मंत्री ने जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। जम्मू कश्मीर के लिए 1086 करोड़ का रेल बजट घोषित। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्ष 2009 से 2014 तक खर्च हुए 1044 करोड़। इस बार के बजट में बढ़ाई गई 42 करोड़ की राशि। एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर की छापेमारी। श्रीनगर, सोपोर और बांदीपुरा में सुबह तड़के कार्रवाई। आतंक फंडिंग और नेटवर्क की जांच के तहत अभियान। सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। किश्तवाड़ के शात्रु में आतंकियों की तलाश 16वें दिन भी जारी। रामनगर, उधमपुर और राजौरी में हाई अल्टीट्यूड सर्च ऑपरेशन जारी। बजट में माउंटेन टूरिज्म ट्रेल प्रस्ताव से ट्रैकिंग सेक्टर में नई उम्मीद। इको फ्रेंडली एडवेंचर टूरिज्म से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। वेरीनाग समेत कई इलाकों में गाइडों और पोर्टरों की उम्मीदें फिर जगी। फेडरेशन ऑफ चैम्बर इंडस्ट्री कश्मीर ने केंद्रीय बजट के विनिर्माण एमएसएमई फोकस पर स्वागत। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा पर गहरी निराशा व्यक्त। विशेष पैकेज, लक्षित वित्तीय उपायों की तत्काल मांग की। 7 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म। इलाज सस्ता। जम्मू कश्मीर में हजारों कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। 3 आयुर्वेद संस्थान खोलने का प्रस्ताव। आयुष को बढ़ावा। श्रीनगर में नाबालिग लड़की का अपहरण, यौन शोषण मामला सुलझा। आरोपी को 14 साल की जेल और 15,000 का जुर्माना। पुलिस ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया प्रोफेशनल तरीके से काम। शोपिया में बर्फबारी से 8 वर्षीय बच्चे की मौत। सड़क बंद होने से समय पर इलाज नहीं मिला। परिवार को शव कंधे पर लेकर चलना पड़ा। दिव्यांगजनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिया गया धरना। धरने के दौरान दिव्यांगों ने सरकारी उपेक्षा और लंबित मांगों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी ने प्रशासन से जल्द समाधान और अधिकारों की बहाली की मांग की। 3 और 4 फरवरी को कटरा, श्रीनगर कटरा के बीच चलेगी विशेष ट्रेनें। ट्रेन संख्या 04627, 04628, 04629 और 04630 में अभी कई बर्थ खाली। यात्री ऑनलाइन या काउंटर से कर सकते हैं बुकिंग। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई की। जन शांति भंग करने के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तार। अनंतनाग में ड्रग पेडलर गिरफ्तार। 330 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। पुलिस ने नशे के खिलाफ सहयोग की अपील की। टीकरी नाका पर उधमपुर पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश नाकाम की। ट्रक से 18
पशु क्रूर हालात में बरामद, चालक व सह चालक गिरफ्तार, वाहन जब्त। तवी नदी से एसडीआरएफ की टीम ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए रखा जीएमसी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पाडर के शाशु में टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को रेस्क्यू किया। रियासी के गुलाबगढ़ वीडियो ऑफिस में रिश्वत लेते टेक्निकल असिस्टेंट गिरफ्तार। आरोपी राहुल गंडोत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पहले ही 3 मामले दर्ज। बिल पास कराने के बदले मांगी थी 8,000 की घूस। जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 11वीं कक्षा के विंटर जोन के सालाना परिणाम जारी किए। 83.27% छात्र 11वीं कक्षा को किया पास। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं अपना परिणाम। घाटी में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। भूकंप का केंद्र बारामूला के हाजीवेरा बाला के पास था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 रही। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम और हमारी सियासत हमारा हक के तहत जोरदार प्रदर्शन। जिला प्रधान शाहनवाज ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। मनरेगा को कमजोर करने और रियासत से हक छीनने के खिलाफ सरकार को दी चेतावनी। युवा उद्यमी नीतीश महाजन ने केंद्रीय बजट पर अपने विचार साझा किए। कहा, बजट से देश के विकास को मिलेगी नई गति, रोजगार और निर्माण में अवसर बढ़ेंगे। मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन ने स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें उठाई। एसएमसी प्रशासक मोहम्मद अशरफ हकाक से हुई मुलाकात। कर्मचारियों के मुद्दे पर मीडिया से की गई बातचीत। हीरानगर के करोल मथुरा में 60 mm का पुराना जंग लगा मोटार मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे लिया कब्जे में। बाद में बम निरोधक दस्ते ने उसे सुरक्षित तरीके से किया निष्क्रिय। शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति ने अपनी मांग विधानसभा में उठाने की मांग की। बाबा जित्तो के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण चाहिए। भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने समर्थन का आश्वासन दिया। पूर्व एसएसपी तनवीर जिलानी जेकेएनपीएफ में शामिल। श्रीनगर में पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी में ज्वाइनिंग। संगठन को मिलेगा प्रशासनिक अनुभव का लाभ। युवा रायपुर सभा ने किया डोगरी गीत इद्दा न करके पोस्टर का विमोचन। कहा, डोगरा प्रदेश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जहां कलाकार सिंगर विकास शर्मा और विशाल शर्मा ने गाए गाने। रजौरी में बिना सेफ्टी के ऊंचे खंभों और नंगी तारों पर काम करने को मजबूर पीडीडी कर्मी। अभी तक बिना प्रोटेक्शन के कई लाइनमैन गंवा चुके जान। आधुनिक सुरक्षा गियर और ठोस नीति न होने से कर्मचारियों में गहरा रोष। पंजाब से जुड़े मुद्दों पर सरकार के आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। हजारों दुकानदार, ड्राइवर और मजदूरों की रोजी रोटी पर गहरा संकट मंडराया। मटन डीलरों ने कहा, जमीन पर हकीकत से कटी सरकार सिर्फ कागजों पर कर रही काम। रियासी में जहाज ग्राउंड पूरिया में ऑपरेशन सिंदूर टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न। फाइनल में चौकीचौरा टीम ने पोनीमाड़ी 11 को हराकर जीत दर्ज की। पूर्व मंत्री अजय नंदा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल जंगर में फहराया गया 60 फीट ऊंचा तिरंगा। 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर कार्यक्रम में रहे मौजूद। छात्रों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता। 14 असम रेजिमेंट ने किया सम्मान। श्रीनगर में गुमनाम मेहनत खामोश दर्द डॉक्यूमेंट्री रिलीज। डेली वेजर कर्मचारियों के संघर्ष और योगदान को किया गया उजागर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखे विचार। जीडीसी खोड़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को नशा मुक्त समाज के लिए एम्बेसडर बनने का आह्वान। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना जताई। घाटी के मैदानी के इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।